खुदाम यसुसी जो कि दुनिया का नूर बनकर आया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। 14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा ही हौलनाक वाक़या पेश आया कि जब दो अशखास जिनका नाम साजिद अकरम और नवीद अकरम था, जो कि बाप बेटा थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आबाद यहूदी कम्युनिटी पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 16 लोग जाँ बहक हो गए और कुछ अभी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। ये वाक़या अपने आप में हौलनाक है, लेकिन ये और भी ज़्यादा दर्दनाक महसूस हुआ चूँकि ये फायरिंग उन लोगों पर की गई जो एक ईद मना रहे थे। अब जो ईद वो मना रहे थे, इंग्लिश में इसकी प्रोनंसिएशन होती है हनका, लेकिन अगर आप इब्रानी ज़ुबान में इसको पढ़ें तो वो बनती है खनुका। अब अगरचे कि यहूदी ये ईद सदियों से मना रहे हैं, मगर इस हादसे की वजह से पूरी दुनिया में ये मशहूर हो गई है, ज़्यादा लोग इस पर बात कर रहे हैं और इसी सबब से बाज़ लोगों ने इससे मुतालिक चंद सवालात पूछे हैं और आज की वीडियो में हम उन 5 सवालात पर गौर करेंगे जो कि मुख्तलिफ लोगों की तरफ से भेजे गए हैं। तो इस हवाले से पहला सवाल जो पूछा गया है कि क्या इस ईद यानी कि खनुका का जिक्र हमें बाइबल मुक़द्दस में कहीं पर मिलता है कि लोग इस ईद को मनाते हों? तो बेशक बाइबल मुक़द्दस में इस ईद का जिक्र मौजूद है और इसके लिए आप यूहन्ना 10 बाब उसकी 22 आयत पढ़ सकते हैं, जहां पर इस ईद को ईद तजदीद का नाम दिया गया है। ताहम यहाँ पर याद रहे कि अगरचे कि हम नए अहदनामा में इस ईद के बारे में पढ़ते हैं, इसका जिक्र हमें मिलता है, लेकिन ये खुदा की तरफ से जो 7 ईदें मखसूस की गई थी, जो इसराइल पर लाज़म करार दी गई थी, ये उनमें से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक तारीख़ इसराइल से है कि जैसे हम आस्तर की किताब में देखते हैं कि उसमें भी एक ईद का जिक्र है जिसे ईद पुरीम कहा गया है, अगरचे कि वो शरीयत में मौजूद नहीं है, खुदा ने उसके लिए हुक्म नहीं दिया था कि आपने इस ईद को मनाना है। तो इसी तरह से ईद तजदीद भी है। दूसरा सवाल पूछा गया है कि हनका या खनुका का लफ्ज़ी मतलब क्या है? तो जैसा कि हमने यूहन्ना 10 बाब उसकी 22 आयत में देखा कि इसको कहा गया है ईद तजदीद, जिसका लफ्ज़ी मतलब बनेगा किसी चीज़ को जदीद बनाना, लेकिन अगर हम इसे बामानी मुहावरे के तौर पे लें तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ की बहाली करना। इंग्लिश में हम कहेंगे तो रिन्यूअल होगा, लेकिन तकनीकी तौर पर इसका जो मतलब बनता है वो है रीडेडिकेशन, यानी कि दोबारा से मखसूस करना। तो फिर हमारे लिए तीसरा सवाल पैदा होता है कि इस ईद को ये वाला नाम क्यों दिया गया? तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं बड़े मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने इसे बयान करूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हैकल का किरदार इसराइल की जिंदगी में बहुत ही अहम था। ये ना सिर्फ मजहबी लिहाज से बल्कि उनका जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके लिए भी एक दरमियानी हैसियत रखती थी। जैसा कि हम अहद अतीक में देखते हैं कि ना सिर्फ यहाँ पर कुर्बानियाँ ही गुजरानी जाती थीं, बल्कि जब लोगों ने ईद मनानी होती थी तो पूरा इसराइल यरूशलेम में इकट्ठा होता था ताकि खुदा के हजूर में वो ईद मना सकें। तो इसीलिए हम देखते हैं कि 586-587 कबल मसीह में जब नबूकदनेस्सर हैकल को बर्बाद करता है तो ये बनी इसराइल कौम के लिए एक बहुत बड़ा धचका था और उसके बाद हम देखते हैं कि बनी इसराइल को नबूकदनेस्सर असीर करके बाबुल के मुल्क में ले जाता है। ताहम खुदा ने जो वादा किया था कि मैं 70 साल बाद तुम्हें वहां से वापस ले आऊंगा, तो खुदा इस वादे को शाह फारस खोरस के जरिए से पूरा करता है। और खोरस ये सब कुछ इसलिए कर पाया चूंकि उसने बाबुल के मुल्क को शिकस्त दी और उसके अंडर जितना एरिया था उसने कब्जे में कर लिया, जिसके नतीजे में उसने बाबुल से उलट पॉलिसी अपनाई। उसने कहा कि जितने लोगों को बाबुल का बादशाह यानी नबूकदनेस्सर असीर करके लाया है वो वापस अपने मुल्कों में जा सकते हैं, वहां पर वो अपनी इबादत गाहें तामीर कर सकते हैं। ताहम उसके लिए लाजम था कि वो खुद शाह फारस खोरस के अंडर रहे और इसी अरेंजमेंट के तहत बनी इसराइल यानी कि जो यहूदा का कबीला है और फिर दीगर कबाइल के लोग भी वापस इसराइल में आते हैं, यहूदा के मुल्क में आबाद हो जाते हैं, दोबारा से हैकल तामीर करते हैं। अगरचे कि वो आज़ाद नहीं थे, अभी भी वो शाह फारस खोरस और दीगर जो फारसी बादशाह थे उनके अंडर थे, लेकिन वो अपने इबादत में अपने इन कामों में वो आज़ाद थे। ताहम ये सूरत हाल उस वक्त बदलना शुरू हुई कि जब फारस की जगह यूनान की सल्तनत ले लेती है, यानी कि वो सारा एरिया जो पहले शाह फारस खोरस और उसके बाद के बादशाहों के अंडर था, अब वो यूनानी बादशाहों के अंडर चला गया।
اور यूनानी सल्तनत की बुनियाद किसी और ने नहीं, खुद सिकंदर आजम ने रखी। लेकिन उसकी अचानक वफात के बाद जो सल्तनत है वो 5 बड़े हिस्सों में तकसीम हो गई और यहूदिया का इलाका उन बादशाहों के अंडर आया जो कि शाम में, सीरिया में रहकर आसपास के इलाकों पर हुक्मरानी कर रहे थे। तो इन्हीं बादशाहों में से जो कि शाम से इस इलाके पर हुक्मरानी कर रहे थे, एक बादशाह आया जिसका नाम एंटियोकस एपिफेनस था। और उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो उस सारे इलाके को जो कभी सिकंदर आजम के अंडर था अपने अंडर करे, और उसके लिए उसने काफ़ी कोशिश करना शुरू कर दी। उसने आसपास के इलाकों को अपने अंडर लाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि सल्तनत रोमा इस इलाके में एंटर होती है, तो अब वो बहुत सारे इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर देती है, जिनमें शाम का इलाका भी शामिल था और साथ में मिस्र का इलाका भी शामिल था। लेकिन वहां पर वो अपने लोग मुकर्रर करने की बजाय वो इन्हीं बादशाहों को रहने देते हैं और कहते हैं कि जो बादशाह पहले से हैं वो हुकूमत करते रहे, सिर्फ अब उन्हें सल्तनत रोमा के साथ वफादारी दिखानी है। और उसका एक इजहार ये होगा कि वो बाकायदगी के साथ सल्तनत रोमा को जिजिया भेजते रहें। और अब चूंकि एंटियोकस और दीगर जितने बादशाह थे इन सभी को सल्तनत रोमा को वो जिजिया भेजना होता था, तो फिर ये उन इलाकों पर जो कि इनके अंडर थे ऐसे लोगों को मुकर्रर करते जो कि वहां के लोगों से जिजिया इकट्ठा करें और इस तक पहुंचाएं ताकि ये सल्तनत रोमा तक पहुंचा सके। तो इसलिए यहूदी जो थे वो इससे ज़्यादा खुश नहीं थे। तो जब एंटियोकस एपिफेनस सल्तनत रोमा के अंडर आ भी गया तो इसके अंदर से वो ख्वाहिश नहीं गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाके को अपने अंडर कर ले, और इसीलिए इसने कोशिश की कि ये मिस्र के इलाके को भी अपने अंडर ले आए। और जो मिस्र का बादशाह था उसने सल्तनत रोमा को पैगाम भेजा कि हम आपके मोहताहत हैं, लेकिन एक दूसरा बादशाह जो आप ही के मोहताहत है वो हमें बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तो इसीलिए फिर सल्तनत रोमा ने अपने एक नुमाइंदे को भेजा ताकि जाकर वो एंटियोकस एपिफेनस से बात करे। तो जब सल्तनत रोमा का ये नुमाइंदा उस जगह पर पहुंचा जहां पर एंटियोकस एपिफेनस की फौज ने पड़ाव किया हुआ था, तो वहां पर उसने एंटियोकस एपिफेनस के गिर्द एक दायरा लगा दिया और उससे कहा कि इस वाले दायरे से तूने उस वक्त बाहर निकलना है जब तू इस बात का जवाब दे चुके कि क्या तू यहां से वापस जा रहा है या तू अपनी रवश बरकरार रखेगा। क्योंकि अगर तू मिस्र पर हमला करता है तो इसका मतलब यह है कि तूने सल्तनत रोमा से बगावत कर दी है और फिर सल्तनत रोमा तेरे साथ बराह रास्त जंग करेगी। जिसके नतीजे में एंटियोकस एपिफेनस ने फैसला किया कि वो वापस अपने मुल्क में चला जाएगा और मिस्र पर हमला नहीं करेगा। लेकिन जब ये सारी एपिसोड चल रही थी तो यरूशलेम में, यहूदिया में किसी तरह से ये अफवाह फैल गई कि एंटियोकस एपिफेनस मारा गया है, जिसके नतीजे में वहां के लोगों ने बगावत कर दी। और जो एंटियोकस एपिफेनस था, जो पहले ही सल्तनत रोमा के इस कदम की वजह से बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, बड़ी तौहीन महसूस कर रहा था, तो अब जब उसे पता चला कि यहूदिया के लोगों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी है तो वो उन पर टूट पड़ा और उसने हैकल को बर्बाद कर दिया। और फिर वहां पर जो कुर्बानगाह थी उसके ऊपर उसने सूअर की कुर्बानी चढ़ाई और साथ ही उसने एक शाही फरमान जारी कर दिया कि अब से यहूदी मजहब पर पाबंदी है और कोई भी यहूदी मजहब की पैरवी नहीं करेगा। ना किसी को इजाजत है कि वो हैकल में कुर्बानी चढ़ाए, ना किसी को इजाजत है कि वो खतना करवाए, ना किसी को इजाजत है कि वो यहूदी ईदें मनाए। गर्ज उसने पूरी तरह से यहूदी मजहब जो है इसको दबाने की कोशिश की कि किसी तरह से इसको खत्म कर दिया जाए, बल्कि उसने यरूशलेम को एक फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। तो एंटियोकस एपिफेनस के इन इक़दाम के नतीजे में एक काहिन ने जिसका नाम मतिया था और वो हशमूनी खानदान से ताल्लुक़ रखता था, उसने एंटियोकस एपिफेनस के खिलाफ बगावत कर दी और उसने फैसला किया कि वो गुरीला जंग लड़ेगा, यानी कि वो दूब तो इनके साथ नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन वो जो गुरीला कार्रवाइयाँ हैं यानी कि छुपकर वो जंग लड़ेंगे। वो बयाबान में चले गए जो कि यूदिया का बयाबान है, वहाँ पर वो रहने लगे ताकि जहाँ कहीं भी उन्हें मौका मिले वो एंटियोकस एपिफेनस की फौजों को नुकसान पहुँचा सकें और साथ में जो उनके हमदर्द है उनको नुकसान पहुंचा सकें। तो उनके 5 बेटे थे, जिनमें सबसे ज्यादा जो मशहूर हुआ वो यहूदा था, जो बाद में यहूदा मुकाबी कहलाने लगा। और उसकी वजह यह थी कि उसका जो जंग का हथियार था वो हथौड़ा था, जिसको इब्रानी जुबान में मुकाबी कहा जाता है। किस्सा मुख्तसर ये कि मतिया काहिन और उसके जो बेटे थे उनकी जिदोजहद के नतीजे में मुमकिन हो सका कि 3.5 साल बाद यहूदिया के इलाके को आज़ाद करवा लिया गया और फिर
वो मज़बा जिस पर सूरों की कुर्बानी चढ़ाई गई थी और हैकल उसको दोबारा से उसकी रिपेयर की गई, और फिर जब हैकल की दोबारा से तकदीस की गई, जब दोबारा से कुर्बानगाह को, हैकल को खुदावंद के लिए मखसूस किया गया, तो एक ईद का आगाज़ होता है जिसे हम ईद तजदीद कहते हैं, जिसको हम दोबारा से मखसूस करने की ईद कहते हैं, या इब्रानी ज़ुबान में कहें तो खनूका कहते हैं। और फिर चौथा सवाल इस हवाले से ये है कि जो चिरागदान था, हैकल में रखा हुआ चिरागदान था जिसे मेनोरा कहते थे, उसकी 7 शाखें होती हैं, लेकिन जो चिरागदान खनूका के मौके पर जलाया जाता है इसकी 9 शाखें क्यों हैं? तो इसके पीछे भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया है। कहा जाता है कि जब हैकल की तकदीस हो गई और वहां पर चिराग जलाया गया तो पता चला कि वहां पर सिर्फ एक ही जार मौजूद है जिसमें ऑलिव ऑयल मौजूद है, जैतून का तेल मौजूद है, जो कि इस चिरागदान में डाला था। लेकिन ये जो तेल था ये सिर्फ एक दिन के लिए काफी था, और एकदम से बाकी तेल का अरेंज करना आसान नहीं था, मुमकिन नहीं था, चूंकि जंगो जदल का मौका था, फसलें तबाह हो चुकी थी और कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी कि जिससे इसको रोशन रखा जा सके। तो फिर उन्होंने जो तेल मौजूद था वो चिरागदान में डाल दिया, मेनोरा में डाल दिया, और ख्याल ये था कि ये अगली शाम तक ये तेल खत्म हो जाएगा, चिराग बुझ जाएगा। लेकिन ये अगले 8 दिन तक जलता रहा, जिसको जाहिर है कि एक मौजज़ा ही कहा जा सकता है। और यही सबब है कि इस खास मौके पर, यानी कि खनूका के मौके पर, यहूदी खास किस्म का चिराग जलाते हैं जिसकी 9 शाखें होती हैं। 8 शाखें तो इस याद में होती हैं कि किस तरह से मौजज़ाना तौर पर एक दिन का तेल 8 दिन तक चलता रहा, और फिर जो 9वीं कैंडल है, जो 9वां उसका शाख होती है, वो इसलिए होती है कि पहले उससे रोशन किया जाता है और उससे फिर बाकी शमें रोशन की जाती हैं। अब आखिरी सवाल हमारे लिए यह है कि क्या मसीही होने के नाते हमें यह ईद मनानी चाहिए? तो इस हवाले से हमने 3 बातों को याद रखना है। पहले नंबर पर यह कि मसीही यहूदी ईदों को नहीं मनाते हैं, उसका सबब यह है कि अहद अतीक मसीह यसु में पूरा हो चुका है। जैसे कि हम कहते हैं ईद फसा, तो ईद फसा हम इसलिए नहीं मनाते हैं चूंकि हम उस बर्रे को याद नहीं करते हैं जिसके सबब से बनी इसराइल मिस्र से निकले, बल्कि हम खुदा के उस बर्रे को याद करते हैं जिसके सबब से हम गुनाहों से निकले। और इसी तरह से मुख्तलिफ तरह से दीगर ईदें भी मसीह में पूरी हुई हैं, और इसी सबब से हम बाकी ईदों को भी नहीं मनाते हैं। तो जाहिर है अगर उनको नहीं मनाते हैं तो ये हम पर मनाना लाजमी नहीं है। और फिर जैसे कि हमने देखा कि ये ईद मनाई जाती थी हैकल की तकदीस के लिए, दोबारा से जब उसको मखसूस किया गया, तो इस हवाले से भी नया अहदनामा ये गवाही देता है कि अब किसी जिस्मानी हैकल की ज़रूरत नहीं रही है। उसका सबब यह है कि यसुम मसीह वो है जो कि खुदा की हैकल बनकर आए हैं। जैसा कि यूहन्ना 2 बाब उसकी 19 आयत में खुदावंद यसु ने कहा, तुम इस मकदिस को, इस हैकल को डालो तो मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। और फिर तीसरी अहम बात यह है कि आज भी जब यहूदी इस वाली ईद को मनाते हैं तो जैसे मैंने कहा कि ये 9 शाखों वाला चिरागदान जो है वो ना सिर्फ इसे जलाते हैं बल्कि वो इसको जलाकर अपने जो घर की खिड़कियां हैं उसमें रखते हैं ताकि दूर से लोग इस चिराग को, इस लाइट को देख सकें। चूंकि वो कहते हैं कि ये ईद हम मनाते हैं कि बनी इसराइल कौमों के लिए नूर है, लेकिन हमने याद रखना है कि यसुम मसीह हैं जिन्होंने इसराइल की इस वाली बुलाहट को भी पूरा किया है कि वो कौमों का नूर बन के आए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, और फिर उनकी ये रोशनी कौमों तक कलीसिया के वसीला से पहुंच रही है। इसीलिए यसु ने कहा तुम दुनिया का नूर हो, यानी कि जो कुछ वो है वही उनके लोग हैं और उनके वसीले से उनकी रोशनी दुनिया तक पहुंच रही है। और ये बात हमारे लिए यकीनी तौर पर बाइसे फ़ख्र है, मसीह में होकर हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है कि वो काम जो बनी इसराइल नहीं कर सके वो कलीसिया ने किया, कि उन्होंने खुदा के किरदार की रोशनी को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया है। तो इसलिए मेरे अजीजों, आप यहूदियों को मुबारकबाद दे सकते हैं, उनकी खुशियों में शरीक हो सकते हैं, लेकिन जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो दरअसल हम ना सिर्फ खनूका बल्कि दीगर तमाम ईदों की तकमील को भी बनाते हैं कि सारे खुदा के प्लान जो अहद अतीक में शुरू हुए वो मसीह में तकमील पा चुके हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।